सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घटने के बाद दोबारा बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, बाढ़ को लेकर तटवर्तियों में बनी चिंता। वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में सभी पक्षों की बहस पूरी, अगली सुनवाई 12 सितंबर को। और वाराणसी बनारस व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न, राशिद हुए अध्यक्ष तो अज्जू बने महामंत्री। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ाव की ओर रुख कर चुका है। बता दें कि गंगा के जलस्तर को घटते देख लोग सतर्कता से परे हो चले थे। गंगा का जलस्तर घटने के बाद दोबारा बढ़ने लगा है। नदी में बढ़ाव का संकेत पूर्व में ही था, लेकिन कम होते जलस्तर के बाद लोग सतर्कता से परे हो चले थे। अब बारिश और पहाड़ों के अलावा बांध से छोड़े गए पानी का प्रवाह पहुंचने की वजह से गंगा का जलस्तर दोबारा चुनौती की ओर हो चला है। वहीं अलीगढ़ में भी गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब पहुंच चुका था। अब यह अगले कुछ घंटे में वाराणसी में पहुंचने की ओर है। सुबह 8 बजे राजघाट पर केंद्रीय जल आयोग की ओर से लिए गए आंकड़ों के अनुसार अब गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ाव की ओर हो चला है। इस समय गंगा का जलस्तर 69.20 के करीब दोबारा पहुंच चुका था। यदि बढ़ाव का स्तर आगे जारी रहा तो 24 से 48 घंटों में नदी का जलस्तर दोबारा चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच जाएगा। इस दौरान कुल 27.4 मिलीमीटर तक बारिश भी दर्ज की गई है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ने में मदद मिली है। बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70.262 मीटर और खतरा बिंदु 71.262 मीटर है, जबकि सुबह 8 बजे 69.19 मीटर पर गंगा का जलस्तर रहा। इस समय 0.91 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं कुल 11 सेंटीमीटर प्रति 12 घंटे की गति से गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में भी दोबारा दहशत का माहौल बनने लगा है। 90 वार्डों में चलाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। अपने 3 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी आए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री व वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज वाराणसी महानगर द्वारा आयोजित महानगर के सभी 90 वार्डों में चलाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान का शुभारंभ सिकरौली वार्ड से किया। कार्यक्रम के तहत आज प्रातः 7 बजे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अर्दली बाजार के निकट स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, जहां भाजपा व नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की अगुवाई की। जल शक्ति मंत्री महावीर मंदिर से कार्यकर्ताओं संग पैदल ही अर्दली बाजार की ओर चल पड़े। इस दौरान मार्ग में जहां कहीं भी कागज, टूटी बोतल, कागज के गिलास, पॉलिथीन जो कुछ भी दिखा उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उठाया और उसे एक बड़ी थैली में एकत्रित कर नगर निगम के कूड़ेदान में डाला। स्वच्छता कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात काशी से ही नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और स्वयं झाड़ू लगाकर जनमानस को यह संदेश दिया कि स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता है। आदरणीय मोदी जी का सपना प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट की सफाई से लेकर जिस प्रकार स्वच्छता अभियान चला, आज राज्य के अंदर, देश के अंदर लोग स्वप्रेरणा से स्वच्छता अभियान चलाते हैं और घर के बच्चे भी परिवार को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए पापा। यदि ये प्रेरणा कहीं से मिली है तो आदरणीय मोदी जी से मिली। लोगों को इसके पहले भी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन जो अभियान के रूप में और स्वच्छता का महत्व क्या है, स्वच्छ यदि जिस घर का स्वच्छता है, जिस घर में स्वच्छता है, आपको ध्यान होगा पहले बूढ़ी माँ गांव में गाय के गोबर से पोताई करती थी, लिपाई करती थी और भोजन भी जहां बनता था इतना स्वच्छ रहता था, शुद्ध रहता था कि कोई बीमारी भी नहीं होती, कोई गंदगी नहीं पहुंच पाता था। इतने स्वच्छता से लोग भोजन करते थे, लोग खुशहाल रहते थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश भी अब स्वच्छता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ले रहा है। हमारे नगर निगम, नगर पालिका है और आगे चल रहे। और स्वच्छता अभियान से
जो अभियान है ये साधारण है, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, योग, जल संचय, यही जीवन को बचाएगा, यही मनुष्य को बचा सकता है। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई। अब अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी, जिसका आराजी संख्या 9130 है, कभी वक्त में दर्ज नहीं हुई है। इसका कोई राजस्व रिकॉर्ड भी नहीं है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत में यह बातें मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कही। उन्होंने मस्जिद पक्ष की ओर से वक्त को लेकर दिए गए दस्तावेज को फर्जी बताया। लगभग अदालत में दोनों पक्ष ने अपनी बातें पूरी कर ली हैं। 12 सितंबर को अगली सुनवाई पर मुकदमा सुनने योग्य है नहीं, अदालत पर इस पर फैसला कर सकती है। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों व धार्मिक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग करते हुए राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र बुधवार को सुबह 11:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। मस्जिद पक्ष ने अपनी बातों को जारी रखा। वकील रईस अहमद व शमीम अहमद ने अदालत के सामने दस्तावेज रखते हुए बताया कि 1944 में प्रदेश शासन की ओर से जारी गजट में दर्शाया गया है कि वक्त संख्या 100 में ज्ञानवापी को आलमगीर के नाम से दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेख में 1291 फसली के खसरा में भी इसे आलमगीर मस्जिद ही बताया गया है। वहीं पंचगंगा घाट पर स्थित धौरहरा मस्जिद, जिसे आलमगीर मस्जिद बताया जा रहा है, वह वक्त संख्या 211 में दर्ज है। 1936 के दिन मोहम्मद केस में भी आराजी संख्या 9130 पर मस्जिद का जिक्र है। इस दौरान आराजी संख्या 9130 की जो पैमाइश की गई, उसके दस्तावेज में बाकायदा मस्जिद व परिसर में मौजूद हर स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसे स्थानीय से लेकर उच्च न्यायालय तक ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के दौरान भी सरकार ने जो जमीन की अदला बदली की, उसके दस्तावेज में भी मस्जिद का ही जिक्र किया है। लगभग 2 घंटे मस्जिद पक्ष ने अपनी बात रखी। इसके बाद मंदिर पक्ष की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने अदालत को बताया कि 1944 की वक्फ संपत्ति के जिस गजट की बात की जा रही है वो आलमगीर मस्जिद है। यह पंचगंगा घाट पर मौजूद है। वक्फ संख्या 100 में जिस संपत्ति का जिक्र है उसके आगे आराजी संख्या नहीं लिखी गई है। वहीं 1291 फसली की खसरा में आलमगीर दर्ज है, कहीं ज्ञानवापी का जिक्र नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि ज्ञानवापी कभी वक्फ में शामिल नहीं हुई। दीन मोहम्मद के मुकदमे में इसे स्वीकार ही नहीं किया गया था। मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल किया गया कोई भी दस्तावेज हो, उसमें ज्ञानवापी ही बताया गया है, कहीं भी आलमगीर मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के 1979 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ व राधाकृष्ण के मुकदमे के फैसले का जिक्र किया। बताया कि वक्फ संपत्ति के किसी मामले में एक पक्ष हिंदू व दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तो वक्फ एक्ट लागू नहीं होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिस संपत्ति की अदला बदली की गई, उसके बारे में कहा कि सेक्शन 104 वक्फ एक्ट 1995 के तहत शून्य दिखाया गया है। वादी संख्या 1 राखी सिंह की ओर से वकील मान बहादुर सिंह ने कहा कि 1291 फसली खसरा किसी का मालिकाना हक साबित नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी को औरंगजेब की संपत्ति बताई जा रही है तो यह बताना जरूरी होगा कि उसे यह कहां से मिली। किसी संपत्ति के मालिकाना हक तय करने का अधिकारी सिविल अदालत को है। बिल्कुल कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय में बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे और 93 में सरकार ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। हम सबके लिए बहुत बड़ी एक शुभ घड़ी है, पहली शुभ घड़ी है जहाँ पे इतने दिन की बहस के बाद आज माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और पूरी उम्मीद क्या है, माननीय न्यायालय ऑलरेडी 12 सितंबर फिक्स कर चुका है। फैसले की तिथि रिजर्व करके उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे फैसला सुनने के लिए। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है।
वफ़ के ऊपर हमने डिटेल्ड जवाब दिया है और जो वफ़ का फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया है। आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया गया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वफ़ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार। बहस पूरी हो गई और माननीय न्यायालय के धैर्य की हम लोगों ने जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। माननीय न्यायालय ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बहस को सुना और सुनने के बाद 12/9/2022 को जजमेंट के लिए रख दिया है। उस दिन आदेश हो जाएगा और तमाम बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, चाहे वर्शिप एक्ट हो, चाहे वफ़ एक्ट हो, चाहे विश्वनाथ बोर्ड हो और चाहे उन्होंने आलमगीर मस्जिद का जो उन्होंने कागज दाखिल किया सब पर सुन लिया गया। हाँ, रिजर्व कर लिया। अब कब तक ये कोर्ट ऑर्डर 12/9/2022 को ऑर्डर हो जाएगा। 12/9/2022 हाँ। केस की पोषणता को लेकर। हाँ, पोषणता को लेकर के आज फाइनल आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी पर कंप्लीट हो गया है ये। उसके बाद जज साहब ने सुन लिया, हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। सर 7/11 को जो पूरी बहस रही है वो आज कंप्लीट हाँ, कंप्लीट हो गई। जी हाँ, जी। सर आज एक फर्जीवाड़ा भी हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में लाया गया। ऐसा देखिए, कोई फर्जीवाड़ा के बारे में मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि द मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई फर्जी है कि नहीं। इट शैल बी डिपेंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये होता है ना। नहीं, हम कोई अपना हिसाब नहीं बता पाएंगे ना। वो आप लोगों ने क्या आर्गुमेंट किया? कोर्ट को बस वही जो प्लेंट रिजेक्शन का कि ट्रायल नहीं हो सकता है, उसके बारे में सारी बहस कंक्लूड हो गई है। अब जो है ये जजमेंट रिजर्व हो गया है। अब इस पर मुझे लगता है कि 12/9 की संभावित 12/9 संभावित तिथि है। पक्षों की पूरी तरह सुन ली और हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 7/11 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था शाही मस्जिद का, उसका पेपर्स इनका बोगस रहा और ज्ञानवापी मस्जिद अलग विषय है। सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी का के बाद और बिंदु माधव मंदिर यानी कि मस्जिद धरहरा का जो दिया था आलमगिरी मस्जिद का, वो अलग पेपर है। इसलिए इस बात पे माननीय न्यायालय ने इनकी बात को सुनते हुए और हमने स्पष्ट किया कि यह स्थान आक्रांता औरंगजेब द्वारा भारतीयों के सनातनियों के मानमर्दन के लिए विजय स्तंभ स्थापित किया है, न कि ये मस्जिद है। और वह की प्रॉपर्टी का जहाँ विषय आता है, हिंदू मुसलमान का विषय हो अथवा किसी अन्य दर का, तो वह लागू नहीं होता है। वह केवल मुसलमानों के बीच के विवाद का ही समाधान वह बोर्ड ट्रिब्यूनल करता है। सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त करने के लिए भरथरा गांव की दर्जनों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त करने के लिए भरथरा गांव के दर्जनों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि 3 अगस्त को सरकारी सस्ते गल्ले की अम्बेडकर आजीविका स्वयं सहायता समूह के आवंटन की तिथि निश्चित की गई थी। महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं कि 5 समूह के लोग इकट्ठा हुए जिनकी संख्या लगभग 60 थी। कुछ अन्य लोग समूह के इकट्ठा हुए, लेकिन उस दिन कुछ विवाद हो जाने के कारण आवंटन अधिकारी वापस चले गए और इस बात का आश्वासन दिया गया कि 17 अगस्त 2022 को पूरे सस्ते राशन की दुकान की आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। बाद में पता चला कि अधिकृत अधिकारीगण शायरी माता मंजूपाल के नाम से सस्ते गल्ले की दुकान जो अम्बेडकर कोर्ट के अंतर्गत आता है आवंटन कर दिए गए हैं। समूह के सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर अधिकारीगण यह कह रहे हैं कि जिसको आवंटन हो गया है उसको अब दुकान मिलेगा और किसी अन्य समूह के सदस्यों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। महिलाओं ने कहा है कि यह आवंटन अधिकारीगण द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार के आधार पर आवंटित किया गया है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। लोग की मांगी पूरी नहीं हो रही है। कोटे के लिए जो आया था हम लोग की जीत थी, लेकिन सभी लोग नाइंसाफी करते हुए हम लोग को अनदेखा करते हुए चुप्पे चुप्पे सार माता को कोटा दिया जा रहा था। हम लोग को ब्लॉक पर से भगा दिया जाएगा। हमने तो आज कहाँ आई हैं? हम लोग यहाँ जिले पर आए हैं, डीएम के लिए। तो क्या मुलाकात हुई उनसे? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं। उनके समझ कोई अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने चिट्ठी उनके समझ जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई।
वाराणसी बनारस व्यापार मंडल का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। राशिद हुए अध्यक्ष तो अज्जू बने महामंत्री। वाराणसी बनारस व्यापार मंडल का चुनाव बुधवार को गहमा गहमी के माहौल में संपन्न हुआ। 24 साल बाद पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट हड़हासराय के चुनाव को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह के समय मतदान के लिए व्यापारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। करीब 80% मतदान हुए। शाम को मतगणना का काम संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राशिद सिद्दीकी व महामंत्री पद के लिए अज्जू निर्वाचित हुए। बता दें कि अध्यक्ष पद पर मोहम्मद राशिद सिद्दीकी, एनुद्दीन और शेख आसिफ चुनाव लड़ रहे थे एवं महामंत्री पद पर 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। शासन ने जितना हम लोग का सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है, और शासन के सहयोग अगर नहीं होते तो ये हम लोग जो आप कतारें देख रहे हैं ये फिर हम लोग को संभालना मुमकिन नहीं था। संचालन समिति के बस की बात नहीं थी, प्रशासन का पूरा सहयोग है। और रही बात उत्साह की, तो ये उत्साह इसलिए कि नया अध्यक्ष, नया महामंत्री चुनना है जो व्यापारियों के हक की लड़ाई आवाज़ उठा सके, लड़ाई लड़ सके, और सत्ता पक्ष का भी पूरा सहयोग है इस चुनाव को कराने में। ये यूपी का सब संगठनों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चुनाव हो रहा है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने। जिस तरीके से व्यापारियों को पर्ची दी जा रही है महामंत्री और अध्यक्ष पद की जो मोहर लगा के डालना है पेटी में, किस तरीके से समझाया जा रहा है? जैसे सभासदी का चुनाव और विधायक का या सांसद का पहले बैलेट पेपर पे होता था, सेम वैसे ही हम लोगों ने उस पैटर्न पे चुनाव हम लोग करा रहे हैं। बैलेट पेपर पे मुहर लगवा रहे हैं और पेटी में डलवा रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। वह फरियादियों की
समस्याओं को सुना। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मेयर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों से स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की। इसके बाद 4 फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई भी की गई। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष ने स्वतंत्र देव सिंह को पौधा देकर सम्मानित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विभिन्न समस्याएं बताई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। इस दौरान विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी जनसुनवाई की। सुदामापुर विनायका स्थानीय नागरिक दर्जन की संख्या में प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे तथा वहां पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव और स्वतंत्र देव सिंह से गली में सीवर की समस्या को लेकर मुलाकात किए। महिलाओं ने बताया कि लगभग यह समस्या फिर से 7 महीने पहले की है। कई जगह शिकायत की गई, क्षेत्रीय पार्षद से भी कहा गया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर हम लोग प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचने वाले में मुख्य रूप से मणि कुमार, रूबी मौर्य, मुन्नी देवी, सुमन राकेश, हरिशंकर सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इस दौरान रोहनिया थाना अंतर्गत केसरीपुर के वासुदेव आचार्य जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे तथा मंत्री से मुलाकात कर पानी की समस्या से अवगत कराया। वासुदेव आचार्य ने बताया कि केसरीपुर क्षेत्र में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर हैं जहां पर नल का पानी पहुंचता ही नहीं, जो लोगों के लिए काफी समस्या का कारण बना हुआ है। हम जल संसाधन मंत्री यहाँ आए थे तो उनसे पानी की समस्या के लिए आए थे। पिछले 2 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ के सारे अधिकारियों को हमने लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम को भी हमने पत्र दिया है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और बिना पीने के पानी की जो बड़ा दिक्कत हो रही है और बाहर से पानी ढोना, इधर उधर से करना है और शहर से सटे हुए क्षेत्र में यदि पीने का पानी नहीं उपलब्ध है तो कहाँ आप पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। या सौरभ श्रीवास्तव से हमने बात किया है, उन्होंने लिख के दिया कि आप जाइए, जलकर विभाग आपके काम हो जाएगा। कितने महीने से समस्या? अरे ये तो समस्या 7-8 महीने से भैया है। हम लोग पानी भी बहुत गंदा पी रहे हैं और नाला भी बह रहा है, एकदम इतना बदबू आ रहा है कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री भी आए थे, उनसे आपने मिला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हो जाएगा, आश्वासन दिया कि हो जाएगा। कटिहार क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्ति अभियान रैली निकाली गई। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत नगर निगम व वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वार्ड नंबर 70 कटेसर क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान रैली निकाली गई। रैली आजाद पार्क से होते हुए वार्ड में भ्रमण करते हुए पीली कोठी गोलगट्टा होते हुए आजाद पार्क में उसका समापन हुआ। इस रैली के माध्यम से जनता को व दुकानदारों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की अपील की गई। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा देने के लिए व अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया गया। प्लास्टिक मुक्त वाराणसी को करने के लिए ठाना गया है, जिससे मैं सभी कर्मचारी वेस्ट सोल्यूशन नगर निगम के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जो आज़ाद पार्क से चलकर गोलगट्टा होते हुए पीली कोठी होते हुए पूरे वार्ड में भ्रमण किया गया। उसके लिए जनता को प्रेरित किया गया कि आप प्लास्टिक का यूज न करें, शहर को स्वच्छ रखें और डोर टू डोर जो उठाया जाता है दुकानदार द्वारा, पब्लिक द्वारा, उसमें डोर टू डोर जो है डस्टबिन में डालें और उनको दें। कोरोना काल में सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन को अब बंद कर दिया जाएगा। अब भुगतान के बाद ही राशन उपलब्ध हो पाएगा। निःशुल्क राशन अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाले धारकों को ही मिलेगा। सरकार की तरफ से कोरोना काल में गरीबों को निःशुल्क दिए जाने वाले राशन अब शुल्क के साथ दिए जाएंगे। यह जानकारी एडीएम आपूर्ति ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में देते हुए बताया कि पूरे भारत में सरकार की तरफ से राशन वितरण के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी चलाई जा रही है, जिसके तहत पूरे भारत में राशन कार्ड धारकों को बीते 2 वर्षों से निःशुल्क राशन वितरित किया जाता है। लेकिन अब सरकार की ओर से एनएफएसए के तहत माह में एक बार गेहूं और चावल शुल्क के साथ दिया जाएगा, जबकि अन्य चीज निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
दुबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के तहत बेस्ट इंटरनेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट 2022 का अवार्ड पाने वाली काशी की नायला ने काशी का मान बढ़ाया है। दुबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के तहत बेस्ट इंटरनेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट 2022 का अवार्ड पाने वाली काशी की नायला ने काशी का मान बढ़ाया है। उनका सम्मान दुबई में होटल हाफ्तूर ग्रांड रिजॉर्ट में फिल्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया गया। अवार्ड पाने के बाद बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नायला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह वाराणसी के लिए कुछ करना चाहती हैं। दुबई से इस पुरस्कार को हमारे घर वाराणसी लाना अपने आप में गर्व की बात है। पिछले 7 वर्षों से दुबई में बसने और व्यवसाय करने वाली नायला हमेशा अपने शहर वाराणसी में व्यवसाय और लोकप्रिय होने का सपना देखती थी। नायला ने अपना ब्लॉग शुरू किया और लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और इसके लिए उत्साहित भी किया। आखिरकार अपने सपने के लिए अपनी अच्छी तरह से विदेश में बसे हुए जीवन को छोड़ने का फैसला किया और वाराणसी के बादशाह बाग क्षेत्र में अपना मेकअप स्टूडियो शुरू किया है। 1 साल से अभी वाराणसी में मेकअप स्टूडियो ओपन किया है अपना मैंने, और 7 ईयर से मैं दुबई में थी। वहाँ पे मेरा छोटा सा मेकअप स्टूडियो था और वहाँ से करने के बाद मुझे अपने सिटी में कुछ करना था, तो इसलिए मैंने जो है 1 साल पहले यहाँ पे ओपन किया। और अभी हमारा रिसेंटली एकेडमी शुरू हो रहा है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मेकअप सीख सकती हैं और उन्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ वाराणसी में अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है और अभी तक ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। जिला शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला ओपन एवं अंडर 15 शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई। वाराणसी जिला शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में 80 घाट पर पिजोरिया वाटिका कैफे में वाराणसी जिला ओपन एवं अंडर 15 आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में जिले के 130 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी भी थे। इसका उद्घाटन जिला जज अजय कृष्ण विश्वास ने किया। प्रतियोगिता कुल 6 चक्र में खेली गई। अंडर 15 आयु ग्रुप में संकल्प त्रिपाठी सभी बाजी जीतकर पहले स्थान पर रहे। केशव सिंघल, अलौकिक जायसवाल, प्रखर त्रिपाठी व आर्या बर्नवाल 5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से क्रमशः दूसरे से 5वें स्थान पर रही। लड़कियों के ग्रुप में प्रकाश वैष्णवी पहले स्थान पर, विधि, एजेलिना, ईशानी पाठक, तन्वी सिंह, श्वेता शर्मा दूसरे से 5वें स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में अजय पांडे 5.5 अंकों से विजेता घोषित हुए। देवी प्रसाद त्रिपाठी, ऋतुरंजन, शिवेश सिंह, ऋषि पांडे तथा भारत मोहले संयुक्त रूप से 5 अंकों से क्रमशः दूसरे से 6ठे स्थान पर रहे। विजेता खिलाड़ियों को विजय कुमार, दीपक सेंगल तथा गोपाल शुक्ला ने पुरस्कृत किया। चंचल गांगुली ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन दिनेश मल्होत्रा ने किया। मुख्य निर्णायक कविता पटेल व सह निर्णायक दिनेश दत्त पाठक थे। जिला शतरंज प्रतियोगिता आयोजित किया गया है 2 ग्रुप में, सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप। सीनियर में वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और एक अंडर 15। कुल 130 प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, जिसमें 30 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर हैं। टूर्नामेंट का स्तर काफ़ी ऊंचा है, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़कियाँ भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके भागीदारी कर रही हैं। लड़कियों में हमारी बच्चियाँ जो है यहाँ राष्ट्रमंडल चैंपियन भी हैं। नेशनल में 3rd प्लेस अंडर 7 में इन्होंने लगाया है। एक ऐशानी पाठक जिन्होंने 3rd प्लेस नेशनल में लगाया है। वैष्णवी प्रकाश ये 5th प्लेस नेशनल में लगाया है। ये लोग इंडिया टीम की तरफ से विदेशों में भी खेल चुके हैं, तो यहाँ पर अच्छे प्लेयर हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।